सकता है। अब घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं, 3 दिन हरी कृपा रामबाण तेल का इस्तेमाल करें और बड़े से बड़े ऑपरेशन से बचें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बालाघाट में पूर्व सांसद कंकर मंजारे ने टीपीसी और पत्नी अनुभा मंजारे के कांग्रेस ज्वाइन करने पर दिया बयान। कहा, कांग्रेस ज्वाइन करना उनका निजी फैसला। हरदा में लिपिक कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन। काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन और 17 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा कराने की मांग। सिंगरौली में गौरव दिवस पर कवि सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में स्थानीय कवियत्रियों को नहीं बुलाए जाने पर बवाल। कवियत्री विजय लक्ष्मी शुक्ला ने लगाया आरोप। बिलासपुर में किसानों को नहीं मिल रही खाद, वही समय पर खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। और बिलासपुर में आरपीएफ और एसीसीयू की संयुक्त कार्रवाई। नशे के 3 सौदागरों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 18 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बालाघाट में अनुभा मंजारे के कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता लेने के बाद पूर्व सांसद कंकर मंजारे ने प्रेस वार्ता की और जिसमें उन्होंने बताया कि अपनी पत्नी अनुभा मंजारे के फैसले के साथ नहीं है। कांग्रेस ज्वाइन करना उनका निजी फैसला है। इसके साथ ही उन्होंने सीधे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमारे बनाए हुए उम्मीदवार को हरपा है और अपने लिए रेडीमेड कैंडिडेट्स खड़ा किया है। अनुभा मंजारे को हमने बनाया है, उनको इस स्तर तक लाने का काम हमने किया है और कमलनाथ ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्हें कांग्रेस में शामिल किया है। उन्होंने बताया कि 15 माह की कमलनाथ सरकार ने किसानों के कर्ज माफी का आश्वासन दिया, लेकिन खजाना खाली होने का बहाना बनाकर उन्होंने इस वादे से अपना पल्ला झाड़ लिया और इसी प्रकार से उनके द्वारा किए हुए सारे वादे झूठे और निराधार हैं। अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, मेरे से कभी बात नहीं हुई है। मेरे से बात करने में कांग्रेस के नेता लोग डरते हैं, तो क्या को ऑफर देंगे मेरे को? मेरे से डरती हैं तो क्यों ऑफर देंगे? बातचीत जब होगी ना कि जब मैं और आप आराम से बात कर सकें, तो मेरे से डरते हैं तो ऑफर क्या को देंगे? आप किस विधानसभा से विधायक? अरे तो मेरी तो परंपरागत जो विधानसभा है परसवाड़ा, उसको मैं छोड़ नहीं सकता किसी कीमत पे भी, कोई भी कीमत पे, उसी से मैं लड़ूंगा। इस बार हम लोग लड़ेंगे क्रांतिकारी पार्टी से और क्रांतिकारी पार्टी मध्य प्रदेश में कई जिलों में चुनाव लड़ेगी, अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। बालाघाट में भी बहुत ताकत से लड़ेंगे हम। बालाघाट में कितनी विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी? अभी तक के हमारा 4 विधानसभा सीटों पर सर्वे हो चुका है ना, बाकी पे चालू है अभी। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और विभिन्न कर्मचारी जो हैं संगठनों द्वारा अपनी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में हरदा जिले में भी मध्य प्रदेश लिपिक कर्मचारी संघ ने अपने 17 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने के लिए कार्य के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। विकास शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत लिपिकों और लघु वेतन कर्मचारियों द्वारा कार्य के दौरान अपनी 17 सूत्रीय मांगों के संबंध में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। संघ के जिला संयोजक आरबी कहार ने बताया कि मध्य प्रदेश प्रांतीय लिपिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर किए गए कार्य के दौरान काली पट्टी बांधकर किए गए इस विरोध प्रदर्शन के बाद संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद अगला प्रदर्शन किया जाएगा। प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जिला एवं तहसील लेवल पे काली पट्टी बांधकर कार्य करके शासन को विरोध प्रदर्शन करना, विरोध बताना अपना, ये इसका उद्देश्य है। हमारी 17 सूत्री मांगे हैं जिसमें लिपिक वर्ग की वेतन विसंगति, लघु वेतन कर्मचारी, इसमें 5 संगठन साथ में है, वाहन चालक संघ, लघु वेतन कर्मचारी संघ, लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ और 2 संघ हो रहे हैं।
और इसमें मुख्य मांग लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ की है वेतन विसंगति, मंत्रालय कर्मचारियों का संघ मुख्य मांग मंत्रालय कर्मचारियों संघ के समान ग्रेड पे वेतनमान दिया जावे। लघु वेतन कर्मचारी संघ जो कई सालों से कार्यरत है उनको नियमित किया जावे और संविदा कर्मचारी जो हैं और अनुकंपा नियुक्ति में उनकी सीपीसीटी की बाध्यता खत्म की जावे। सिंगरौली में नगर निगम की स्थापना पर नगर निगम द्वारा गौरव दिवस मनाया जा रहा है और इसी अवसर पर कवि सम्मेलन की भी आयोजन होगा और इस कवि सम्मेलन में स्थानीय कवियों और कवियत्रियों को न बुलाए जाने पर समाज सेवी और कवियत्री ने कार्यक्रम के आयोजकों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आयोजकों पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि कैसा गौरव दिवस जब स्थानीय कवि और कवियत्रियों को ही नहीं बुलाया जा रहा है। वहीं स्थानीय कवियों ने आने से आयोजन में हिस्सा लेने वाले कवियों ने भी आने से मना कर दिया है और उनका कहना है कि स्थानीय कवि और कवियत्रियों को नहीं बुलाया जाना खेद है का विषय है और इसलिए ऐसे कार्यक्रम में हम शामिल नहीं हो सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम में स्थानीय कवियों और कवियत्रियों को बुलाया जाना चाहिए जो कि नहीं बुलाया जा रहा है। विषय पर ऐसा है कि अभी मैंने सोचा नहीं है, अभी मुझे विचार का मौका दीजिए, मुझे थोड़ा सा विचार करने दीजिए। कारण क्या है कि यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण ये हम सब जानते हैं कि ये विधियात ईश्वर ही सबको बौद्धिक स्थितियां निर्मित करता है सबकी। कभी व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है, कभी सकारात्मक होता है। तो चूंकि ये मेरे शहर की बात है और शहर के सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कल से लगातार मुझसे बात कर रहे हैं इस विषय को लेकर के और मैं अभी निर्णय नहीं कर पाई हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी जैसे क्षेत्र की श्रोता चाहेंगे, जैसे मेरे फॉलोवर चाहेंगे, जैसे मेरे प्रशंसक चाहेंगे, जैसे आप सभी सहयोगी चाहेंगे, वैसा सोचूंगी, वैसा करूंगी। एक कला है, किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते। स्थानीय स्तर में एक दिन का ही ये कला है। कवि सम्मेलन और भी पहले भी हुए हैं, यही बात नहीं। उसमें अब बुलाना न बुलाना इनका सबका जो कमेटी में है मेंबर लोग उनके ऊपर है। नहीं तो आप एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, आपको कैसा लगता है कि अपने क्षेत्र को ऐसा लगता है कि योग्य आदमी। खबर भेड़ से है जहां चाय की दुकान में भीषण आग लग गई और आपको बता दें कि मिस्टर चाय के नाम से मोनू उपाध्याय नाम के युवक ने दुकान खोली थी और अचानक लगी आग से दुकान जलकर राख हो गया और आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग पर काबू पाया और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कल हमने फायर ब्रिगेड भेजी और आग इतनी ज्यादा थी कि 2 फायर ब्रिगेड भेजना पड़ी, उससे आग पर काबू पा लिया गया। आग का कोई प्राथमिक कारण पता चला सर? आग लगने का क्या कारण रहा? इसका जांच करेंगे। हो सकता है शॉर्ट सर्किट लग रहा है प्रारंभिक तौर पर, लेकिन फिर भी जांच में जो हो जाती है हो जाएगा। कितना नुकसान लगभग बताया जा रहा है सर? नुकसान उसका अभी रिपोर्ट लिखाने आए हैं, वो तो बता देंगे। काफी नुकसान है, तकरीबन सभी नुकसान हो गया। कोई पूर्व से किसी से रंजिश तो नहीं बता रहा? कोई फरियादी ऐसा कुछ नहीं। इंदौर में वर्ग विशेषज्ञ समुदाय से जुड़े युवकों द्वारा मस्जिदों के बाहर विवाद भड़काऊ पर्चे बांटकर शहर की शांति व्यवस्था को खराब करने के मामले में पुलिस ने 5 युवकों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ के बाद आजाद नगर में रहने वाले एक युवक का नाम सामने आया है और फिलहाल पुलिस अब उस आरोपी की तलाश में है। कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि के समय थाना राजूया क्षेत्र में पर्चे बांटते हुए देखा और जब वो पर्चे देखे गए तो उनमें इस तरह का कंटेंट था जो समाज में सौहार्द बिगाड़ सके। तो इस मंशा से वो पर्चे बांटे गए थे, जिस पर से थाना राजूया पर धारा 153 ए आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए टीमें गठित की गई और लगभग 4 टीमें इसमें लगाई गई। अलग अलग एंगल से उन्होंने काम किया। जो टेक्निकल इनपुट से सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भी काम किया गया और जिस पर से थाना राजूया द्वारा जो है 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जो है ना आगे कार्रवाई की जा रही है।
इंदौर में संस्था प्रवेश और संस्था नमो नमो शंकारा ने इंदौर को भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए लोगों को शपथ दिलाई है और संस्था के सदस्यों ने लोगों से अपील की है कि अगर इंदौर को भिखारी मुक्त शहर बनाना है तो भिक्षा ना दे, शिक्षा दे और ऐसे लोगों को संस्था के माध्यम से पुनर्वास केंद्र भिजवाएं ताकि उन्हें हम अपने साथ ले जाकर उनका जीवन सुधार सके। से हम जो इंदौर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उसी तारतम्य में हमारे दिमाग में ये विचार आया कि कोई भी अभियान तभी बड़ा हो सकता है जब उसमें जन भागीदारी और जन भागीदारी जोड़ने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए हमने एक नो भिक्षा संकल्प यात्रा ऑर्गेनाइज की है जो 25 तारीख से शुरू हुई है और ये 30 तारीख तक चलेगी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों से लेकर व्यापारी संघ, सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, शिक्षक, विद्यार्थी सभी से निवेदन किया है कि वे एक ऐसा संकल्प लें, नो भिक्षा, भिक्षा नहीं शिक्षा दे, यानी भीख ना देने का संकल्प लें और इस अभियान को पूर्ण करने में हमारा सहयोग। आज आप नमो नमो शंकरा के संस्था के साथ आए, क्या मैसेज दिया आप लोगों ने? देखिए, पंकज चंदानी शुरू से इस अभियान में बहुत जुड़े रहे हैं और कई बार उन्होंने हमें रेस्क्यू करने में भी मदद की और कहीं ऐसी जगह पर कई बार निराश्रित अवस्था में पड़े हुए लोगों की सूचना देकर भी हमने रेस्क्यू किया है। तो नमो नमो शंकरा के द्वारा आज यहाँ कोमू कालानी चौराहे पर एक शपथ का इंतजाम किया गया जिसमें सिंध समाज के लोग यहाँ पर आज हमारे साथ संकल्पित हुए हैं। नमो नमो शंकरा परिवार द्वारा आज इंदौर में जो अभियान चल रहा है, जो 5 दिवसीय अभियान भिक्षुक मुक्त और जो शपथ का कार्यक्रम चल रहा है 5 दिवसीय, उसमें रूपाली मैम जो कि अध्यक्ष है संस्था प्रवेश द्वारा, आज उन्हीं के ही सहयोग में संस्था नमो नमो शंकरा भारतीय सिंधु सभा सहयोग के माध्यम से पूरे परिवार को, कई समाज के लोगों को आज शपथ दिलाई गई और साथ में ये भी कहा गया कोई भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जो अर्थव्यवस्था में है, कोई भिक्षुक जो भीख मांग रहा है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है और साथ ही साथ अपने को उसको उनके जो हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे उनका पुनर्वास केंद्र है वहाँ तक पहुँचाना है। ऐसे आज शपथ दिलाई गई और काफी लोगों ने उत्साह के रूप में इसमें भाग लिया है, उसमें मिस कॉल भी किए हैं, जो मिस कॉल के रूप में भी ये लोग शपथ दिला रहे हैं, तो काफी लोगों ने साथ दिया है। बिलासपुर में किसानों को समय से खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं और जिसे लेकर भारी संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर और वहीं ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि सोन लोहारसी में किसानों को सोसाइटी प्रबंधक द्वारा खाद नहीं दिया जा रहा है और जिससे किसानों को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है और परेशान किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत कराया और जल्दी ही समस्या का समाधान करने की भी मांग की। नैनपुर के ज्ञान ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल के 2 छात्रों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में बाजी मारी और जिसमें मंडला जिला के 2 छात्राएं दिव्यांशी जैन और जानवी चंदेला ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में टॉप 10 में जगह बनाई है और दिव्यांशी जैन ने 96.4% लेकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, तो वहीं उसकी दोस्त जानवी चंदेला ने भी 95.2% अंक प्राप्त कर प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। दोनों ही ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नैनपुर के छात्राएं हैं और दोनों ही सिविल सर्विस में जाकर अपने माता पिता शिक्षक का नाम गौरवान्वित करना चाहती है। मेरिट लिस्ट, स्टेट मेरिट लिस्ट में फर्स्ट रैंक आया है और मेरे परसेंटेज है 96.4%। और मेरी सक्सेस के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूंगी उनको, मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को, जो मुझे पढ़ाते थे, मुझे समझाते थे और सपोर्ट करते थे। ग्रुप स्टडी में ज़्यादा फेवर देती हूँ कि ग्रुप स्टडी करना ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि इससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। मैं ज़्यादातर अपनी फ्रेंड्स के साथ भी पढ़ती थी, नेम इज जानवी जैन और उसका भी मेरिट में रैंक आया है। मेरे 10th में 97% आए थे और काफ़ी स्ट्रगल भी होते थे स्कूल आने में, जैसे ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती थी और बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस की और मैं बिना कोचिंग के पढ़ना प्रेफर करती हूँ क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा। अपने इस परसेंटेज का क्रेडिट अपने स्कूल, अपने टीचर्स
और अपने मम्मी पापा और मेरी एक फ्रेंड है दिव्यांशी जैन, उसको देना चाहूँगी। मैंने उसके साथ ही स्टडी की है और मैंने बुक रीडिंग की, मैं ज़्यादा फोकस किया था अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के टाइम और बैलेंस स्टडी की। और हम दोनों साथ में ही पढ़ाई करते थे और हम लोग का ड्रीम था कि हमको स्टेट मेरिट से आना है, और कंबाइंड गोल था कि हम स्टेट मेरिट में आएंगे एंड हमने ये अचीव किया। और हम लोग ने ज़्यादा स्टडीज भी नहीं किए हैं, हम लोग ने मस्ती भी की है और स्टडी भी किए हैं। पढ़ाई को फन लेके पढ़ना चाहिए क्योंकि तभी अच्छे से समझ आता है, और लर्निंग पे फोकस ना करते हुए, रट्टा मारने पे फोकस ना करते हुए समझना चाहिए कॉन्सेप्ट, और बुक को अच्छे से रीड करना चाहिए 3-4 टाइम्स एटलीस्ट, और डाउट्स को सॉल्व करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाने की कोशिश करना चाहिए। हम दोनों साथ में पढ़ते थे और एक दूसरे को समझाते थे। हाँ, इसलिए हमको ज्यादा मेमोरी पे रहता था क्योंकि हम लोग एक दूसरे को समझा चुके होते थे वो चीज। बिलासपुर में आरपीएफ और एसीसीयू ने संयुक्त कार्रवाई की और इस दौरान नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 18 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल विकासपुर दिनेश सिंह तोमर ने निर्देशन में नशे के सौदागरों के विरुद्ध धरपकड़ की कार्रवाई चलाई जा रही है और ऑपरेशन नारकोश अभियान के क्रम में निरीक्षक भास्कर सोनी और एसीसीयू बीएसपी प्रभारी टास्क टीम और कुलदीप सिंह के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन बिलासपुर में गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 3 संदिग्धों मादक पदार्थ गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। खबर सूरजपुर से है, जहां डैम में नहाने के दौरान एक युवक की मौत हो गई और मिली जानकारी के मुताबिक युवक अपने खेत में गेहूं का भूसा भरने सुबह निकला था और भूसा भरने के बाद वहीं स्टॉप डैम में नहाने गया और जहां पैर फिसलने से डैम में डूबकर युवक की मौत हो गई। वहीं युवक को देर होता देख घर के लोग जब खेत की तरफ पहुंचे तो देखा वहां युवक नहीं था, और वहीं घर वाले जब डैम के पास पहुंचे तो वहां उस युवक के कपड़े रखे हुए थे और जिसके बाद डैम में खोजबीन कर मृतक की बॉडी को बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया है और शव मिलने के बाद क्षेत्र में मातम का माहौल बना हुआ है। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मल्हारा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले घुआरा तहसील में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई और जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली। आए दिन लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल रही है और मौसम में बदलाव होने के कारण लोगों के चेहरे पर खुशी दिख रही है। कबीरधाम जिले के कुकुद्दड़ थाना अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी करने वाले 4 आरोपियों पर पुलिस बड़ी कार्रवाई की और मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस 2 कारों में पंडरिया से मध्य प्रदेश की ओर जा रहे कार सवारों को रुकवाई और वहीं कार सवार पुलिस की गाड़ी देखकर अपना रफ्तार तेज कर दिया और जिसके संदेह पर पुलिस अमले ने बैरिकेड लगाकर चेकिंग अभियान तेज कर दिया और वहीं एक कार में सवार 2 लोगों ने चकमा देकर मध्य प्रदेश सीमा पहुंच चुके थे और जिसे संपर्क साधते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी अन्य राज्य का होना बताया जा रहा है, जिसके पास से 19 लाख रुपए का गांजा साथ ही 2 कार 30 लाख रुपए का सामान जब्त कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि 24/5/2023 को शाम को 2 गाड़ियों में 4 आरोपी जो है, एक होंडा अमेज कार और एक स्विफ्ट डिजायर कार गांजा लेके कुकुद्दड़ क्रॉस करने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग लगाया गया था, किंतु पुलिस टीम को देखकर उसके सामने जो रेकी करने वाली गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर, वो भागने में सफल हो गई थी। उसके पीछे टीम लगाया गया था और उसके पीछे पीछे आ रही गाड़ी होंडा अमेज, जिसे वहां चेकिंग पॉइंट द्वारा रोक के चेक किया गया तो उसमें लगभग 1 क्विंटल 96 किलो गांजा मिला था, जिसमें से 2 आरोपी शिवम प्रताप सिंह और शिवम पटेल, इनको अरेस्ट कर रिमांड में भेजा गया था। दूसरी गाड़ी जो भाग गई थी स्विफ्ट डिजायर कार यूपी पासिंग, इसे उमरिया के आगे एमपी पुलिस की सहायता से रोका गया और उसे भी लाया गया है और प्रकरण में उसमें गिरफ्तार किया है। उपरोक्त मामले में
थाना कुकनूर में अपराध क्रमांक 45/2023 20B NDPS एक्ट कायम करके चारों आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेजा गया। बुरहानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2021 में रेणुका फॉरेस्ट डिपो से हुए ट्रैक्टर लूट की घटना में संलिप्त 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि इस घटना में पुलिस ने 60 लोगों को आरोपी बनाया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सबसे पहले इस घटना के मास्टरमाइंड कांगड़ा को गिरफ्तार किया है और इसके निशानदेही पर लूट के 11 और आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जल्द ही मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है और जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता आयोजित कर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने दी। 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें सितंबर 2021 में जो रेणुका डिपो में एक ट्रैक्टर को लूट कर लेके जाने वाले की घटना हुई थी। बेसिकली उसमें लगभग 50 से 60 से ज्यादा लोगों ने डकैती डाल के वो ट्रैक्टर वहां से लेकर चले गए थे, जिसमें काफी महिला पुरुष जो है वो झंडे आगे लेकर चल रहे थे और इनके द्वारा टूटा फूटा ट्रैक्टर जो है वहां रेणुका डिपो से उठा के लेके गए थे। उसमें 2 दिन पहले हम लोगों ने एक आरोपी कांगड़ा बारेला उसको गिरफ्तार किया था। कुछ 5 से 6 लोगों के नाम हमारे पास में तो थे, मगर बाकी लोग आइडेंटिफाइड नहीं थे। उनको हम लोगों ने उससे आइडेंटिफाई करवाया। अब करीबन 50 से 60 लोगों के नाम हमारे पास में आ चुके हैं। उसमें से 11 लोगों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी 11 के 11 जो है वो माधुरी बहन द्वारा जागरूक आदिवासी दलित संगठन के जो चलाया जाता है उसके सक्रिय कार्यकर्ता भी है, उनके द्वारा ये जानकारी भी दी गई है। खबर कवर्धा से है, जहां एक तरफा प्यार में पागल युवक और युवती से मोबाइल नंबर मांगना भारी पड़ गया और मिली जानकारी के अनुसार युवक युवती को मोबाइल नंबर मांगकर परेशान कर रहा था। युवती इसकी जानकारी अपने भाई को दी और जिस पर उसके भाई ने युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक समझने के बजाय गाली गलौज करने लगा और युवती के भाई पर धारदार हथियार से वार कर फरार हो गया और इसकी जानकारी युवती ने थाने में दी और जिस पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। धमतरी में नियम विरुद्ध संचालित रेत खदानों में कार्रवाई करने के बजाय अधिकारी गोलमाल जवाब देते नजर आ रहे हैं। जिले में वहीं समन्वय समाप्त होने के बाद भी अधिकारियों की मिलीभगत से भी रेत खनन का कार्य संचालित है और जिससे खनिज विभाग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर खरगोन से है, जहां खंडवा बड़ौदा मार्ग पर टिमरानी गांव के पास एक ट्रैक्टर कंपनी के सेल्स मैनेजर के साथ दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की लूट का सनसनीखेज वारदात सामने आई है और मिली जानकारी के मुताबिक 2 बाइक पर मास्क पहने 4 बाइक सवारों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान बदमाशों ने सेल्समैन नितिन वर्मा के साथ मारपीट भी की है। वारदात में घायल सेल्समैन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नितिन वर्मा मोरवा गांव से पेमेंट लेकर बाइक से वही मैकेनिक के साथ वापस खरगोन लौट रहे थे और एसपी धर्मवीर सिंह ने मीडिया को बताया कि सेल्समैन की शिकायत पर वहीं गोगवा थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और नाकाबंदी कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। चोर लूट का हादसा हो गया था, चोरी मार कुट का पेमेंट लेके आ रहा था मैं, तो वो अपना गुंडों ने हलमा कर दिया। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं मोरवा गया था पेमेंट लेने, वहाँ से निकल रहा था कमोदवाड़ा, तो ये कमोदवाड़ा वहाँ पे खड़े थे, तो वहाँ से निकला तो फिर वो बमनाला में मैंने नाश्ता वगैरह करा मैकेनिक और मैंने, फिर बमनाला के पार अपना गन्ने की दुकान के पास ही खड़े थे। उनको ऐसे ही खड़े होंगे, तो मैकेनिक को मैंने बोला, उनको यार ये अपने पीछे आ रहा है, बोले कहीं नहीं ऐसा ही अपन को लग रहा है। तो टेमन ने अपन क्रॉस हुआ, उसके बाद इनने गाड़ी को लात मारी, बोले गाड़ी रोक, तो मैंने गाड़ी नहीं रोकी, मैंने गाड़ी जान दी, फिर इन्हें लात मारी गाड़ी को, तो नीचे खाई में गिर गया। फिर इसके बाद एक डंडा था लकड़ी का, तो उनने सिर में मारा और नीचे पटक दिया। तो कितने लोग थे? 4 जन थे वो। कितने रुपए की राशि थी? 1 बजे की बात है ये। कितना पेमेंट? कितना? 2 लाख रुपए था। 2 लाख रुपए था आपके? बिल्कुल। तो काय का था ये पेमेंट? ये ट्रैक्टर का पेमेंट था। आज अभी गोगावा थाने में रिपोर्ट हुई है। इसमें जो फरियादी है ये किसी अपने ग्राहक से 2 लाख रुपए कैश लेके आए थे।
कैश लेके आने के दौरान ही इनकी गाड़ी को रोक के छीना झपटी हुई, कुछ मारपीट भी हुई है। 2 मोटरसाइकिल पर लोग थे, इनके द्वारा बताया गया है कि 2 लाख रुपए कैश इनके पास था, उसको छीन के ले गए हैं। एसडीओपी और थाना प्रभारी मौके पे पूरी घटना को वेरीफाई कर रहे हैं। सारे तथ्यों को वेरीफाई करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हुई क्या घटना हुई है। सर, आरोपियों की मारपीट भी की गई है, वो अस्पताल, जिला अस्पताल भर्ती भी है। हाँ, मारपीट हुई है। 2 मोटरसाइकिल चालकों ने इनकी मोटरसाइकिल को रोक के वो झगड़ा हुआ है और झगड़े के दौरान मारपीट भी हुई है। इसके बाद इनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि 2 लाख रुपए छीन के ले गए हैं। मास्क पहने थे तो अभी सारी चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं, सारे अधिकारी मौके पे ही हैं। तो पूरी चीज जब क्लियर हो जाएगी इसके बाद ही बता पाना संभव हुआ एग्जैक्टली क्या घटना है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में इस भीषण गर्मी के मौसम में लगातार शहर में हो रही बिजली कटौती से शहर की जनता परेशान है। वहीं लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर जनता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नवनीत अग्रवाल के नेतृत्व में विद्युत विभाग के दफ्तर का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घर में बिजली नहीं होती है, इसलिए जब तक संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस समस्या को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की जाती, तब तक वह दफ्तर के सामने ही आराम करेंगे। वहीं विद्युत विभाग के ईई ने प्रदर्शनकारियों को लिखित में 30 मई तक का सभी मेंटेनेंस कार्य पूर्ण कर जाने की आश्वासन दिया है, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।